नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद से नई सरकार के गठन के फलस्वरूप इस बार गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको गृह विभाग दिया गया है। गृह विभाग मिलने के पश्चात ही जिस बीते दिनों जिस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस सभी सवालों पर विराम लग चुका है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सम्राट चौधरी ने आज बिहार के डीजीपी के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और पहले ही सम्राट चौधरी ने एक मैसेज दे दिया गया है कि जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं वो उन लोगों को बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जो बुलडोजर एक्शन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का फेमस एक्शन है। उसी एक्शन के द्वारा बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना शुरू कर दिया गया है। बीते दिनों जिस तरह बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा था, तो सम्राट चौधरी, जिनके पास इस बार गृह विभाग है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी सख्ती के साथ काम शुरू करा दिया है और आज बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उनके साथ समीक्षा बैठक करते हैं और पूरा खाका तैयार कर लिया गया। जैसे कि हम आपको बता दें कि बिहार के जो भी 400 से अधिक अपराधी थे, उनकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। उसके फलस्वरूप ये भी हम आपको बता दें कि लगभग 1200 से 1400 अपराधियों का पूरा खाका, एक लिस्ट तैयार कर लिया गया है कि कौन से लोग अपराधी छवि के हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि आप जो भी अपराधी छवि के लोग हैं, जिन्हें उनको चिन्हित कर लिया गया। बिहार के 38 जिलों में से 1200 से 1400 आपराधिक छवि के लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। लैंड माफिया हो या शराब माफिया हो या आर्म्स स्मगलर यानी हथियार का निर्यात करते हो, सबका लिस्ट तैयार कर लिया गया है। कौन से ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, पूरा उनका खाका तैयार कर लिया गया और उनके पास भी स्पष्ट तौर पर मैसेज पहुंच गया है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में दिख रहे हैं और उस तरह की कार्रवाई भी बिहार में शुरू हो चुकी है। बैठक आज हुई है, समीक्षा बैठक हुई है और उसमें पूरी तरह से निर्णय ले लिया गया है कि जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं वो लोग या तो सरेंडर कर दें या बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाएं। अगर बिहार में रहना है तो हथियार छोड़ना पड़ेगा। शराब माफियाओं पर भी बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। जिस तरह से बिहार में शराब बंदी है, उसके पश्चात बिहार में शराब का स्मगलिंग होता था। इस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा दिशा निर्देश दिया है कि इस पर भी सख्त निर्देश दिया गया कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। वो जो भी शराब के ठेकेदार हैं वो अब सतर्क रहें कि बिहार में जो है अब शराब बेचना बिल्कुल मुश्किल हो गया। वहीं बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 2000 स्कूटी, लगभग 2000 स्कूटी पर महिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो महिलाओं की सुरक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से। उसके ठीक पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग, जिनके पास है सम्राट चौधरी, पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया है कि जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको क्या किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके लिए आज उन्होंने बिहार के डीजीपी से भी समीक्षा बैठक कर ली है। पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। 400 अपराधियों के संपत्ति को सीज कर दिया गया है। 1200 से 1400 आपराधिक छवि के लोगों का पूरा खाका, 38 जिला जो है बिहार में, उसमें लगभग जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं वो
लैंड माफिया लोग हैं और शराब के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो शराब का धंधा करते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी पूरा उनका खाका तैयार कर लिया गया है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए सम्राट चौधरी पूरे फुल एक्शन मूड में है। तो इस खबर में बहरहाल इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386